बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिजिक्स में खुशामदीद। जनरल फिजिक्स में आज हमने एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन करने से पहले हम शॉर्ट डिफाइन करते हैं मोमेंटम सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने ये टर्म एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन दोबारा इसको शॉर्ट डिफिनीशन करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या हम इस तरह कह सकते हैं कि इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन, के मोमेंटम जो है ये हमें एक बॉडी की जो मोशन है उसका मिकदार बताता है। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड हैज़ मास देन इट हैज़ मोमेंटम, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है और इसका मास भी है तो इसका मोमेंटम भी होगा। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट डजंट मूव देन इट हैज़ नो मोमेंटम, अगर कोई ऑब्जेक्ट हरकत नहीं कर रहा तो इसका मोमेंटम भी नहीं होगा। ये इन शॉर्ट अल्फाज हमारे पास क्या है? मोमेंटम की डिफिनीशन। अब हम आते हैं सिस्टम की तरफ। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विच एग्जिस्ट इन अ लिमिटेड बाउंड्री। सिस्टम जो है ये कुछ बॉडीज का, दो या दो से ज्यादा बॉडीज का एक ग्रुप है जो एक खास बाउंड्री के अंदर रहता है। अब आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडी इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ये दो या दो से ज्यादा बॉडी का एक सिस्टम है जो आपस में तो खुद इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं होगा। यानी आइसोलेटेड किसको कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जो एक सिस्टम के अंदर जो बॉडीज है वो आपस में खुद इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। इस किस्म सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ। अब पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जो डिराइवेशन है वो भी करते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट देन दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसको कहते हैं? कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में टू या टू से ज्यादा बॉडीज है, आपस में तो इंटरेक्टिंग करते हैं, इंटरेक्शन करता है, लेकिन इसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस किस्म लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी एक सिस्टम में दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन उसका जो टोटल मोमेंटम है यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो मोमेंटम सेम यानी कांस्टेंट रहता है। तो इस किस्म लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ कि एक आयर फील्ड बेलून है हमारे पास, एक बेलून है, गुब्बारा है, इसमें हमने आयर फिल करना है। द पार्टिकल ऑफ गैस मूव रैपिडली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द बेलून इवन दो द पार्टिकल्स देमसेल्व्स मूव फास्टर एंड स्लोअर व्हेन दे लूज और गेन मोमेंटम व्हेन दे कोलाइड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन द सेम। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक बेलून में हम हवा भरते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ तो लग जाते हैं, यानी गुब्बारे का जो वॉल्स हैं उनके साथ भी लग जाते हैं। इनका जो स्पीड है कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसका जो टोटल मोमेंटम है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो इस एग्जांपल से हमें भी क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसको कहते हैं। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको कहते हैं कि एक सिस्टम के अंदर जो बॉडीज़ हैं वो आपस में खुद तो इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं होगा, तो इस वजह से उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस किस्म लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ। इसका जो इक्वेशन है वो डिराइव करते हैं। तो हम दो बॉडीज ले लेते हैं, एक बॉडी का मास m है और दूसरी बॉडी का मास 2 यानी m2, m1 और m2 ये आपस में कोलाइड होते हैं, कोलिजन हो जाती हैं, और कोलिजन के बाद फिर इसकी जो मास है वो m1 और m2 है, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 और मास 2 का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u2, और इस तरह के जो आफ्टर कोलिजन इनका जो फाइनल वेलोसिटी है मास 1 का v1 और जो बॉडी मास 2 है उसकी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v2 सॉरी।
तो यहाँ कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 with initial velocity u1 and u2 respectively. Initial momentum of mass m1 is equal to pi is equal to m1 u1 और initial momentum of m2 Pi2 इज इक्वल टू m2 u2। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम हमारे पास मास m1 और m2 का क्या हुआ, Pi प्लस Pi2 यानी Pi1 प्लस Pi2 हमारे पास हुआ इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 यानी दोनों मास और इनकी जो वेलोसिटी है ये आपस में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब आते हैं फाइनल मोमेंटम की तरफ। फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 इज इक्वल टू pf1 इज इक्वल टू m1 v1। इस तरह मास 2 की फाइनल मोमेंटम ऑफ मास 2 m2 इज इक्वल टू pf2 इज इक्वल टू m2 v2। टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 एंड m2 का क्या हुआ, pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें पता है द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम की। अब हम आते हैं एक जो इसकी एप्लीकेशन है, मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन है, यानी गन एंड बुलेट्स, इस तरह की जो रॉकेट है वगैरह वगैरह। तो हम थोड़ा बहुत बात करते हैं इसकी जो गन और बुलेट है। नो वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशन नंबर 1 क्या है, गन एंड बुलेट। मास ऑफ गन डिनोटेड बाय m। गन का जो मास है यानी गन बड़ा है और बुलेट है वो छोटा है, तो मास का जो गन का मास है वो हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और गन का जो वेलोसिटी है वो हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। इस तरह बुलेट का जो मास है वो स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इस तरह बुलेट की जो वेलोसिटी है वो हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम हमें क्या कहते हैं कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर होगा। अब इधर हम क्या लिख सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर फायर्ड इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायर्ड। तो बिफोर फायर्ड मकसद यह है कि इस वक्त बुलेट और गन दोनों रेस्ट हालत में थे, तो हमने डिफिनीशन में भी कहता था कि जब कोई बॉडी रेस्ट हालत में हो तो उसका मोमेंटम नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0, और फाइनल मोमेंटम इसका होगा एम वी प्लस एम वी, यानी एम कैपिटल वी कैपिटल ये गन का मास और वेलोसिटी और स्मॉल एम और स्मॉल वी ये बुलेट का मास और वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना है, ये गन का जो वेलोसिटी है। अब m कैपिटल और v कैपिटल इस तरफ लेके आते हैं, प्लस है माइनस में हो जाएगा, एम वी माइनस एम वी इज इक्वल टू एम वी, या दोनों साइड्स m से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वी एम वी डिवाइडेड बाई एम, या माइनस उस तरफ लेके जाते हैं v इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाई एम। ये हमारे पास क्या है, गन का वेलोसिटी, और माइनस इसलिए आता है कि गन का जो वेलोसिटी है वो बैकवर्ड की तरफ है, तो बैकवर्ड की तरफ जब होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।